दो पक्षियों की कहानी। एक बार जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात शिशु रहते थे। एक का नाम रमण तो दूसरे का नाम अमन था। उनका घोंसला एक ऊंचे छायादार पेड़ पर था और वहां एक चिड़िया दिन रात अपने नन्हे मुन्नों बच्चों की देखभाल करती थी। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। गरजती बिजली और बारिश हुई और हवा ने कई पेड़ों को उड़ा दिया। वह लंबा पेड़ भी जिसमें पक्षी रहते थे वह भी नीचे गिर गया। एक बड़ी भारी शाखा ने घोंसले से टकराकर पक्षी को मार डाला, लेकिन सौभाग्य से उस चिड़िया के बच्चों को तेज हवा ने उन्हें जंगल के दूसरी तरफ उड़ा दिया। उनमें से एक उस गुफा के पास आ गिरा जहां लुटेरों का झुंड रहता था और दूसरा कुछ ही दूर एक ऋषि के आश्रम के बाहर आ गिरा। दिन बीतते गए और चिड़िया के बच्चे बड़े पक्षी बन गए। एक दिन देश का राजा शिकार करने जंगल में आया। एक हिरण को देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। राजा हिरण के पीछे पीछे गहरे जंगल में चला गया। जल्द ही राजा अपना रास्ता भटक गया और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह बहुत देर तक सवारी करता रहा, जब तक कि वह जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ गया। अब तक राजा बहुत थक गया था। वह अपने घोड़े से उतर गया और एक गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसने एक आवाज सुनी, जल्दी करो, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है, आओ और उसके गहने और उसके घोड़े को ले लो, जल्दी करो नहीं तो भाग जाएगा। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऊपर देखा। जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उस पर एक बड़ा भूरा पक्षी बैठा था। राजा ने गुफा से हल्की आवाजें भी सुनी। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया और जितनी जल्दी हो सके भाग गया। जल्द ही राजा एक कुटिया के पास पहुंचा जो एक आश्रम जैसा लग रहा था। यह ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक राजा ने एक कोमल आवाज सुनी, आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, कृपया अंदर जाओ और आराम करो, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। बर्तन में कुछ ठंडा पानी है, कृपया आप ठंडा पानी पिए। राजा ने पेड़ पर देखा। वहां एक और बड़ा भूरा पक्षी बैठा था। वह चकित था। राजा ने कहा कि यह पक्षी तो गुफा के बाहर पेड़ पर बैठे पक्षी की तरह दिखता है। पक्षी ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं श्रीमान। वह मेरा भाई रमण है और अमन है, लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। वह अब उनकी तरह बात करता है। वह अब मुझसे बात नहीं करता है। तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि ने राजा से कहा, स्वागत है श्रीमान, कृपया अंदर आएं और स्वयं को थोड़ा आराम दे। आप थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर आराम करो और आप मेरे साथ भोजन कर सकते हो। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वे एक जैसे दिखते हुए भी अलग अलग व्यवहार करते थे। ऋषि ने कहा, जंगल आश्चर्य से भरा है। और फिर बाद ऋषि मुस्कुराया और कहा, आखिरकार जो जैसी संगति रखता है उसी से ही जाना जाता है। रमण पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बात सुनी है। वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। उसने वही दोहराया है जो उसने हमेशा सुना है। और अमन पंछी आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। अब अंदर आओ और आराम करो। मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि हम अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छी आदतें पड़ेगी। दोस्तों, कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।